हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विजडम पब्लिक स्कूल आपके लिए लाया है यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, जिसमें आज का टॉपिक हमारा भाषा है। आज हम भाषा के बारे में बात करेंगे। तो भाषा शब्द, भाषा क्या है, भाषा कहते किसको हैं, यह भाषा के बारे में आज हम जानकारी करेंगे, आपको हम बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। ऐसे भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। विचार उसके क्या है, उसके भाव क्या करना चाहता है, वो अपना भाव तथा अपने विचार को आदान प्रदान एक दूसरे को बताता है, ठीक है, वह आदान प्रदान करता है। हम कह सकते हैं भाषा केवल बातचीत का माध्यम ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का भी माध्यम है। भाषा कोई एक बातचीत का एक माध्यम ही नहीं हो, ज्ञान का प्रचार का एक माध्यम भी है, ठीक है। तो ये हमारी हुई भाषा। अब हम भाषा को कितने रूप होते हैं, भाषा हम लोग बोल रहे हैं, हर प्रकार की भाषा होती है, तो उसके कितने रूप हैं, कितने दिए गए हैं, हम चलते हैं। तो जो भाषा के जो रूप होते हैं, भाषा के निम्नलिखित 3 रूप बताए गए हैं। जो भाषा के रूप होते हैं वो निम्नलिखित अर्थात मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है लिखित भाषा, इसके बाद फिर मौखिक भाषा, फिर सांकेतिक भाषा, या मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा नाम से स्पष्ट हो रहा है, मौखिक जो मुख से द्वारा बोली जाती हो, जैसे हम बोल रहे हैं मौखिक भाषा। मुख से जो कुछ बोला जाए, मुख से जो कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जो हम मुख से बोल रहे हैं और कानों से जो हम सुन रहे हैं उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। मुख के द्वारा बोला जाए और कानों के द्वारा सुना जाए उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। चलिए, ठीक है। अब मौखिक भाषा के बाद हमारी आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा के नाम से स्पष्ट हो रहा है, लिखित का भाषा का मतलब जो लिखी गई हो, ठीक है, उसकी हम परिभाषा देखते हैं। आप आइए, जिस भाषा को लिखकर या पढ़कर समझा या समझाया जाता है, ध्यान देना, जिस भाषा को पढ़कर या जिस भाषा को लिख कर या पढ़ करके समझा, लिख कर, जो जब भाषा को लिखेंगे तो समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझा जाएगा, लिखकर या पढ़कर समझाया जाता है। जो यदि हम ये भाषा, जैसे हम एक भी भाषा लिखी है, इसको हम पढ़ रहे हैं तो किसी को समझा रहे हैं, ये भी एक हमारा ये जो हम लिख रहे हैं आपकी एक लिखित भाषा है। तो पढ़कर या लिखकर समझाया जाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जिस भाषा को लिखकर या पढ़कर समझाया जाता है उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। चलिए, जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी, चीनी, जर्मन आदि लिखित भाषा। लेकिन ध्यान दें, मौखिक भाषा की कोई भाषा नहीं होती, मौखिक भाषा की कोई उदाहरण नहीं, इसके मौखिक भाषा में कोई उदाहरण हम नहीं दे सकते। जैसे आपको लिखित भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जर्मन आदि भाषाएं, लेकिन जो लिखित भाषा में है वो हमको लिखित भाषा का उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन मौखिक भाषा का उदाहरण हम नहीं देंगे, क्योंकि वो मुख से बोली जाती है, कानों से सुना जाता है, उसको हम लिखित भाषा, मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को ध्यान देना कथित भाषा भी कहते हैं, कही जाने वाली भाषा। मौखिक भाषा को हम कथित भाषा भी कहते हैं। अब तीसरी भाषा का नाम है सांकेतिक भाषा। मन के भावों या विचारों को कभी कभी संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त करना पड़ जाता है। कभी कभी होता है कि मन के भावों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करना पड़ जाता है, अपने विचार को कभी कभी संकेत के भी माध्यम से व्यक्त करना पड़ जाता है। ऐसी भाषाओं को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रही है, मुंह पर अंगुली रखकर चुप रहने के लिए संकेत करना एक सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। इशारों पर कुछ कहना, इशारों के माध्यम से हम कुछ कहना चाहते हैं, वो सामने वाला समझना चाहिए। तो मुंह पर अंगुली रखकर चुप रहने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। सांकेतिक भाषा
इसका भी कोई एक उदाहरण नहीं हम ले सकते सांकेतिक की, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण हम जैसे बताएं मुंह पर उंगली रखकर और संकेत के माध्यम से जो हम सांकेतिक भाषा के आधार पर हम का उदाहरण ले सकते हैं वो है, हमने जैसे पर एक लिख दिया है मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने के लिए जो संकेत का प्रयोग करता है वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो भाषा है वो भाषा अब आपकी 3 प्रकार की हो गई है। भाषा के 3 रूप जो होते हैं वो कौन कौन है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए आइए हम जानते हैं ये हमारे हुए भाषा। भाषा कहते किसको हैं, भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप हैं, ये आपका हुआ। अब हमारा आपका है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें भी कुछ भारतीय संविधान में जो कुछ भाषाएं जो हैं, भाषाएं तो बहुत सारी हैं, तो उनमें हमारे भारतीय संविधान में कितनी अभी तक कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, आइए हम उनके नाम हम बताते हैं। जैसे भारतीय संविधान में अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान की गई है। अभी तक जो भारतीय हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं, भाषाओं में 22 भाषाएं जो हैं उनको मान्यता प्राप्त की गई है या मान्यता दी गई है, मान्यता प्रदान की गई है। जैसे हिंदी, असमिया, हिंदी को भारतीय संविधान में उसको मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार असमिया को भी भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, बंगाली को भी है, डोंगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। यही जो भाषाएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। और सारी भाषाएं होती हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हमारे संविधान में उनको मान्यता प्रदान नहीं की गई। अब हम और कौन कौन सी भाषा है वो भाषाएं, कितनी भाषाएं कौन कौन सी हैं और उसके रूप कौन कौन से हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे आपको। तो आप इसी प्रकार देखते रहिएगा और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।